हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन तक। ठीक है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट हम लोग एम्पियर्स लॉ से बहुत सारा डेरिवेशन देखे थे, तो वो था मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट, जहाँ तक हम लोग बात किए कि मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर्स के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है और किस टाइप का पैटर्न होता है। तो वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन पे बात था। अब हम लोग जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट इसको बोल सकते हैं। अब हम लोग फोर्स पर बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस कौन करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वही मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। ये एकदम सीधा सा रूल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता था? दो टाइप के लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, एक मूविंग चार्ज और दूसरा करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग वायर एलिमेंट से मिलकर बना है। तो करंट कैरिंग एलिमेंट और मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स भी कौन एक्सपीरियंस करेगा? मूविंग चार्ज एंड करंट कैरिंग एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे थे, अब हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। पहले चार्ज पे बात करते हैं। ये एक चार्ज है, v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। यहां एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है B, किसी के द्वारा प्रोड्यूस किया गया होगा, कोई एक्सटर्नल फील्ड B है। यहां पर वेलोसिटी इधर है, v और B के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। तो इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाने वाला फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, डिपेंड करता है स्पीड पर, डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, मतलब प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, और साइन थीटा तो हमेशा आना है। यहाँ जितना भी चीज है, चाहे फील्ड हो चाहे फोर्स हो, सब क्रॉस प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन से दिया जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा कोई भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर फोर्स का एक्सप्रेशन होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। ये हो गया चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब जरा इस फॉर्मूले के बारे में कुछ बात समझ लेते हैं। सबसे पहले तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिए तो फोर्स का डायरेक्शन हम लोग v क्रॉस b से देखेंगे। तो ये v है, ये b है, v से b की तरफ फिंगर। जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखते हैं तो v क्रॉस b किए तो थंब इनवर्ड जा रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड है। अब यहां एक बात ध्यान में रख लेना है कि v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आ रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस b का डायरेक्शन, और अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आ रहा है उसका उल्टा। तो v क्रॉस b ऐसे इनवर्ड आया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इनवर्ड, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो आउटवर्ड। तो इफ q इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग v cross b, and if q is negative, direction of force is opposite to v cross b। ये चीज हो गया। उसके बाद एक बात ये दिख रहा है कि अगर V और B पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बावजूद भी चार्ज पे फोर्स नहीं लग सकता है।
या तो चार्ज का वेलोसिटी जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी लगेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया तो थीटा 0 या 180 हो जाएगा, तो साइन का वैल्यू 0, तो इस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बात, अगर कोई ऑब्जर्वर इसके पैरेलल ही v वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दे, v वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, उसको ये पार्टिकल रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा तो इससे पूछा जाएगा कि बताओ इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो ये बोलेगा 0। कोई रुका हुआ ऑब्जर्वर है, सपोज ये O1 ये O2, O1 से पूछा जाएगा तो ये बताएगा QVB sin थीटा फोर्स लग रहा है, O2 से पूछा जाएगा तो ये बोलेगा फोर्स नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, क्यों, क्योंकि इसको वेलोसिटी 0 दिखेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज is a frame dependent quantity. Magnetic force on a moving charge is a frame dependent quantity. ये सब कुछ कंक्लूजन आया। एक और जरूरी बात, देखते हैं। समझना, F को हम लोग लिख रहे हैं Q इंटू V क्रॉस B। तो जब भी कोई चीज क्रॉस प्रोडक्ट से दिया जाता है तो V क्रॉस B का जो रिजल्ट आएगा वो V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। मतलब फोर्स जो है इन दोनों का अगर क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट आ रहा है तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो जो पावर होगा, पावर किसके बराबर होगा, F डॉट V। अगर फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है तो पावर F डॉट V 0 हो जाएगा, और पावर इज रेट ऑफ वर्क डन। अगर पावर 0 है इसका मतलब वर्क 0 है, और वर्क 0 होने का मतलब वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है। तो यहां से अब जो कंक्लूजन निकला उसको समझना, F डॉट V फोर्स ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमेशा परपेंडिकुलर है तो पावर डिलीवर्ड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज 0। पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, मतलब पर सेकंड कितना वर्क किया जा रहा है। तो जब पावर ही 0 तो वर्क डन 0, मतलब मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पर कोई वर्क नहीं कर सकता है। और अगर वर्क 0 आ गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, वर्क नहीं कर सकता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स के एप्लीकेशन से किसी भी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, और वर्क नहीं कर रहा है मतलब उसको एनर्जी नहीं दे रहा है, एनर्जी नहीं दे रहा है तो उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। ध्यान रखना, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना। तो हम यहां पर ये नहीं बोल रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट, हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा जीवन का सत्य है, क्या कि
मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर वर्क कभी भी नहीं किया जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है तो पार्टिकल का स्पीड कभी भी चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge is always zero। तो इससे एक कंक्लूजन ये निकला कि अंडर द एक्शन ऑफ ओनली मैग्नेटिक फोर्स, under the action of only magnetic force, speed of a charge particle will remain constant। ठीक है, तो ये सब कुछ कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ किए हैं। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन में। ये जो फॉर्मूला आया है क्यू वी बी साइन थीटा या क्यू वी क्रॉस बी, इसको यूज करते हैं। एक रॉड है, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा और लेंथ इसका एल है। लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सवाल ये है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड। रॉड पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा। देखो F इज इक्वल्स टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ऊपर v वेलोसिटी से जा रहा है, तो सीधा क्यू वी बी साइन थीटा। उसमें थीटा क्या चीज होता है क्यू वी बी साइन थीटा में? थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड b। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल था वही थीटा था। तो यहां कितना एंगल है v और b के बीच का? तो 90 डिग्री है। वेलोसिटी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो एक इस प्लेन में है और एक इस प्लेन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो सीधा सीधा हो गया क्यू वी बी साइन 90। और चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू वी इंटू बी। तो ये आ गया फोर्स साइन 91। और डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन हम लोग v क्रॉस b से देंगे। v इधर है, b इनवर्ड है, तो v क्रॉस b किए तो थंब इधर लेफ्ट में जा रहा है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया लैम्डा एल वी बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा इसको और बढ़िया करते हैं क्वेश्चन को। टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है इस पे, है ना। लेंथ इसका एल है, और इस बार ये ऐसे v वेलोसिटी से नहीं जाकर यहां से हिंज है और इसके अबाउट ओमेगा से रोटेट कर रहा है। सवाल वही है, फाइंड मैग्नेटिक फोर्स
एक्टिंग ऑन द रॉड। रॉड पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, करते हैं। अब क्या है, यहां पर एक चक्कर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रॉड ट्रांसलेटरी मोशन में था, ऐसे ऊपर जा रहा था, तो रॉड के किसी भी टुकड़े का ऐसे जब जा रहा था, इसका हर पार्टिकल ऊपर जा रहा था v स्पीड से। बट ये रोटेशनल मोशन में है, तो अब इसके हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग है। तो अब जब अलग अलग है, वेरी कर रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। देखो, वैसे तुम लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करके देखो, आई होप ट्राई कर लिए होगे। सॉल्व करते हैं। देखो, यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, इसका वेलोसिटी इधर है v, और ये x रेडियस के सर्कल में ऐसे घूम रहा है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स। तो हर पार्टिकल का स्पीड अलग अलग आने वाला है, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा होगा df, इस df का वैल्यू कितना हो जाएगा। इस पे चार्ज मान लेते हैं dq, इस dx पे चार्ज dq के बराबर है, तो dq इंटू इसका जो भी वेलोसिटी है v, dq इंटू v इंटू b, और v और b के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, साइन 90। df इज इक्वल्स टू, अच्छा dq कितना लिखेंगे, देखना l लेंथ पे q चार्ज था, तो dq इज इक्वल्स टू q बाई एल इंटू डी एक्स। अब तुम सोचोगे ये कैसे आ गया, ये क्या चीज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। अरे यूनिटरी मेथड, एल लेंथ पे चार्ज q है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा, q बाई एल, तो dx लेंथ पे कितना होगा, q बाई एल इंटू डी एक्स। अब तो बुझा ही गया होगा। तो ये आ गया dq का वैल्यू, q बाई एल इंटू डी एक्स। v का वैल्यू ओमेगा एक्स इंटू बी, एंड साइन 90 इज 1। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे अब, लेकिन इंटीग्रेट करने के पहले एक बात, इस एलिमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, v इधर है, b इधर है, v क्रॉस b किए इधर आ गया। इसके सारे एलिमेंट का भले ही स्पीड अलग अलग है, लेकिन डायरेक्शन सबका सेम है, सबका वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में। तो v सबका इस तरफ है, v क्रॉस b करेंगे तो हर एलिमेंट पर फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है, तो सब पे फोर्स का डायरेक्शन जो है वो सेम आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो टोटल फोर्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट वाला सामान तो बाहर रखो, q ओमेगा b अपॉन एल इंटीग्रल dx, और x का लिमिट 0 से लेकर l तक। सो f इज इक्वल्स टू q ओमेगा b अपॉन एल, और यहां से x इंटू डी एक्स है। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एल स्क्वायर बाई 2, तो ये l से l चल बसा, f का वैल्यू आ गया q ओमेगा b l बाई 2। इतना मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड पर लग रहा होगा। बात क्लियर है, ठीक है। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार सिचुएशन ऐसा है कि एक रिंग है, रिंग पर कुछ चार्ज है q, और ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। और ये रेडियस हो गया r। सवाल वही है, फाइंड मैग्नेटिक
force acting on the ring. रिंग पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ये हम लोग को कैलकुलेट करना है. अब यहां पर ये घूम रहा है तो हर एलिमेंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है. सॉल्व करते हैं. यहां पर भी इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा क्योंकि चीजें वेरी करने लग गई. जब भी चीजें वेरी करने लग जाती हैं तो इंटीग्रेट करना पड़ता है. ये ओमेगा से घूम रहा है. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. जरा डायरेक्शन देखते चलना. हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं. इसका एक एलिमेंट लिए. इस एलिमेंट पे चार्ज कुछ dq है. ये ऐसे अगर घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो इस पार्ट का वेलोसिटी ऐसे आगे की तरफ v इक्वल टू ओमेगा r. ठीक है. इस पर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? v ऐसे है, b इनवर्ड है तो v क्रॉस b कर लिया जाए राइट हैंड से. तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन v क्रॉस b. तो v क्रॉस b कर रहे हैं तो फोर्स कहां आ रहा है? अपवर्ड आ रहा है. तो ये dq पर जो फोर्स लग रहा है ये अपवर्ड लग रहा है df. रेडियली आउटवर्ड. ठीक है. और कोई एलिमेंट लेते हैं. हम इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट ले लिए. इस पे भी चार्ज dq. ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इस एलिमेंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया. वैल्यू एकदम सेम है ओमेगा इंटू आर. इनफैक्ट इसके हर एलिमेंट का स्पीड सेम है. समझना ओमेगा इंटू आर. डायरेक्शन अलग अलग है. इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? तो b तो इनवर्ड है. v क्रॉस b करेंगे तो ये v और b इनवर्ड है तो v क्रॉस b किए तो ये डाउनवर्ड है. लेकिन है ये भी रेडियली आउटवर्ड ही फोर्स लग रहा है. तो इस पे भी फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है. ये हो गया df. ठीक है. तो ये दोनों तो एक दूसरे को निपटा दिया. अच्छा और देखते हैं. यहां पर अगर हम एक एलिमेंट ले लें. इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ऐसे घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे v इक्वल्स टू ओमेगा r. फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? v क्रॉस b. तो v क्रॉस b करेंगे. डायरेक्शन देखते चलना फोर्स का साथ में. हर एक एलिमेंट का तुम खुद से भी देखो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो ये v इधर b इनवर्ड. तो v क्रॉस b करेंगे तो राइट में मतलब इसके लिए इस एलिमेंट के लिए ये भी रेडियली आउटवर्ड ही है. हर एलिमेंट पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहा है. चलो ठीक है ये इधर लगा. इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट लेंगे. ये ऐसे घूम रहा है तो ये वाला एलिमेंट का वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर. मैग्नीट्यूड सेम है सबका ओमेगा आर. इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड ही लग रहा होगा. इस पे भी देख लेते हैं. v ऐसे और b इनवर्ड. तो v क्रॉस b किए तो v क्रॉस b करके राइट हैंड से करना है. ये इधर वेलोसिटी. तो v क्रॉस b किए तो लेफ्ट डायरेक्शन में आ रहा है. लेफ्ट डायरेक्शन इस एलिमेंट के लिए ये भी रेडियली आउटवर्ड है ना. ये रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली इनवर्ड. टुवर्ड सेंटर इज रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन. अवे फ्रॉम द सेंटर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. तो ये हो गया. तो एक बात दिख रहा है कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल करते जा रहा है. तो यहां पर इस रिंग पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया. डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट एक दूसरे पे लगने वाले फोर्स को कैंसिल कर दे रहा है. तो नेट फोर्स तो यहां पर रिंग में 0 हो गया. लेकिन एक बात यहां से समझ में आता है और वो बात ये है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नेट फोर्स तो 0 है लेकिन एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. टेंशन वैसे भी था इसके पास. क्यों? ये जो चार्ज था ये सब एक दूसरे को रिपेल कर रहा था ना. तो टेंशन तो वैसे भी था. मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से यहां टेंशन इंक्रीज हो गया है. ठीक है. ये df जो बाहर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स
तो ये एक दूसरे को जीरो तो कर दिया, लेकिन ये ऐसे पूरा खिंचा रहा होगा, फैलना चाह रहा होगा, है ना, सब पर ऐसे डीएफ 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 डीएफ, तो ऐसे हर तरफ से खींच रहे हैं। तो जो ये रस्सी रिंग जो है, ये लूप जो है या जो भी रिंग है, इस रिंग में एक टेंशन आ चुका होगा, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात, जैसे ये सब जो बात बता रहे ना, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा कि भाई वो तो फोर्स तो जीरो है, लेकिन ये बात पूछ सकता है कि क्या उसकी वजह से टेंशन में कोई चेंज आया? तो हाँ, टेंशन में चेंज आ गया। और पता है इस रिंग में 3 वजह से टेंशन है। अभी 3 लोग हैं जो यहां पे टेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी था ना, तब भी ऑलरेडी 2 कारण से टेंशन था। समझना कैसे? 3 कारण समझो। हम 3 कारण बता दीजिए, जरा सोच के देखो। अब सुनो, एक तो ये चार्जेस जो है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है ऐसे ऐसे, तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टेंशन, ठीक है। दूसरा, जब ये रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो हर एलिमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर फेंकाना चाह रहा है। जब हर एलिमेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर फेंकाना चाह रहा है, तो उसकी वजह से भी एक टेंशन है। मतलब अगर ये चार्ज नहीं होता और ये खाली घूम रहा होता, तब भी टेंशन होता। तो एक तो रोटेशन की वजह से टेंशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से टेंशन, और एक मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टेंशन। तो यहां पर टेंशन के ये 3 कारण हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो मैग्नेटिक फोर्स वाला टेंशन हट जाएगा। इसको लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? मैग्नेटिक फोर्स भी टेंशन में एक कंट्रीब्यूशन करने लग गया। बात क्लियर है? चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे सवाल किसी भी तुम बुक को बनाओगे या कोई भी पैकेज बनाओगे, वहां सवाल दिखना ही दिखना है बहुत सारा, और एग्जाम में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस पार्ट से क्वेश्चन आ जाए। क्या हेडिंग डालना है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, केस 1। अब इसमें हम लोग अलग अलग केसेस कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला केस, V पैरेलल टू B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, और कोई भी मौजूद नहीं है, ना यहां पर ग्रेविटी है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और किसी भी टाइप के फोर्स का मौजूदगी नहीं है। सिर्फ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल का मोशन का इफेक्ट देख रहे हैं। ग्रेविटी वगैरह कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। इधर भी हो सकता है, इधर भी। पैरेलल का मतलब वेक्टर में एंगल 0 180 दोनों चलता है। तो ये V और B पैरेलल हो गया। तो हम जानते हैं कि इस चार्ज पर अगर V और B पैरेलल हो गया तो थीटा हो गया 0, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा? 0। इस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0, और अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो गया तो फोर्स 0 मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इसी स्ट्रेट लाइन पर चलता रहेगा। तो इसका मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। और जब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो ये बड़ा पहला केस एकदम सिंपल टाइप का हो गया। वेलोसिटी 0, सॉरी एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा और स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा होगा,
एकदम अनडिविएटेड, सीधा सीधा चलता रहेगा। ये हो गया फर्स्ट केस, V पैरेलल टू V। चलते हैं सेकंड केस पे। इसका सेकंड केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनता है। चलते हैं सेकंड केस पर।